हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नॉक्स 19। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पोस्ट और उनके काम के बारे में। फर्स्ट पोस्ट पर है प्रेसिडेंट। इंडिया के प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 25 जुलाई 2022 को बनी थी। जो भी प्रेसिडेंट होता है वो एक सिंबॉलिक नॉमिनल हेड होता है कंट्री का, जिनका काम होता है लॉ पास करना। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी लॉ पास नहीं किया जा सकता। ये इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1975 में ऐसा हुआ था, जब प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद और पीएम थी इंदिरा गांधी। उस टाइम पर यह माना गया था कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज करा है अपने पावर्स का इलेक्शंस के लिए। उन्होंने वोटर मशीनरी में कोई तो ऐसा फॉल्ट करा है जिससे आरोप लगाए गए थे इंदिरा गांधी पर। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दी थी कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, क्योंकि इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। नेक्स्ट काम होता है प्रेसिडेंट का सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज। रूल क्या होता है प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में? वो होता है लोकसभा या राज्यसभा में लोग वो इनवाइट कर सकते हैं, प्रॉक कर सकते हैं और उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पर। और बजट और बिल्स भी प्रेसिडेंट ही इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पोस्ट पर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट हम सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 2014 में बने थे और अभी तक इनका रूल चल रहा है। जो पीएम होता है यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है गवर्नमेंट का, और रियल लीडर भी होता है गवर्नमेंट का लोकसभा में। ये फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं ये प्रेसिडेंट के साथ। दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ एडवाइस लेकर सलाह मशवरा करके फिर ही कोई लॉ पास करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है पार्लियामेंट में? रोल होता है मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वो बिल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं गवर्नमेंट के राज्यसभा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएम की, यानी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर रियल हेड एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टेट के। चीफ मिनिस्टर राज्यसभा के मिनिस्टर होते हैं, इन्हें स्टेट काउंसिल भी कहते हैं। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन स्टेट असेंबली के जो भी उस टाइम रूलिंग पार्टी होती है उसके लीडर होते हैं, और डिसाइड करते हैं स्टेट की पॉलिसीज, स्कीम्स और बजट को। रोल इनका क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर में? विधानसभा यानी स्टेट असेंबली में बिल्स प्रेजेंट करना, पॉलिसीज एक्सप्लेन करना, और ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विधान परिषद के। टू पास स्टेट बिल्स एंड टू इंट्रोड्यूस पॉलिसीज इन विधानसभा, वही बात है, बिल्स स्टेट बिल्स प्रोवाइड करते हैं, पास करते हैं और इंट्रोड्यूस क्या करते हैं पॉलिसीज विधानसभा में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का ही बड़ा इंपॉर्टेंस है और इनके काम भी अलग अलग हैं। लोकसभा होता है हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस कहते हैं इसे, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। लोकसभा में मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और राज्यसभा में इनडायरेक्टली बाय एमएलएस। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ होती है 552 मेंबर्स की मैक्सिमम, जबकि मैक्स स्ट्रेंथ राज्यसभा की होती है 250 मेंबर्स की। लोकसभा का टर्म होता है 5 ईयर्स का, और ये डिसॉल्व करा जा सकता है इससे पहले भी, 5 साल से पहले भी इसे डिसॉल्व करा जा सकता है अगर पीएम एडवाइस दे तो। अगर पीएम को लगता है कि ये काम नहीं इनके जो काम कर रहे हैं इनमें अगर वो मिसयूज करते हैं अपने पावर्स का, तो पीएम को ये राइट है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। ऐसे ही राज्यसभा में इसका टर्म होता है 6 ईयर्स का। ये परमानेंट बॉडी होती है और 1/3 मेंबर रिटायर करे जाते हैं हर 2 साल में। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, जबकि राज्यसभा में जो ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, जो कि चेयरमैन होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर्स या फंक्शंस ऑफ लोकसभा। लोकसभा गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिमूव कर सके। रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द पीपल, जो भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने एमएलएस को अपने पर्टिकुलर रीजन में, वो रिप्रेजेंट होते हैं लोकसभा में, और फिर लोकसभा में वो एमएलएस जो है डिस्कस करते हैं और लोगों की बात रखते हैं। राज्यसभा की यहीं हम बात कर लें कि राज्यसभा में क्या फंक्शंस और पावर होते हैं। तो रिव्यूज देना, डिस्कस करना और चेंजेस सजेस्ट करना। अगर कोई बिल लोकसभा पास करे उसमें क्या क्या सजेशंस वो दे सकते हैं, चेंजेस अगर किए जा सकते हैं, या अगर वो एग्री ना करें तो राज्यसभा के पास डिस्कशन और अपने सजेशंस देने का राइट होता है। गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं कर सकती, इनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता, अनलाइक लोकसभा। कैन इनिशिएट सम बिल्स, राज्यसभा जो है वो कुछ बिल्स लागू कर सकती है पर मनी बिल नहीं कर सकती, मनी बिल सिर्फ लोकसभा ही कर सकती है। रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट है स्टेट लेवल लेजिस्लेचर यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं इसे। ये लोअर हाउस होता है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर एट स्टेट लेवल। मेंबर्स इसके होते हैं एमएलए, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल। टर्म इसका 5 ईयर्स का होता है और इसे डिसॉल्व करा जा सकता है। साइज डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल यूपी में 403 एमएलए हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन
उस पॉपुलेशन जो है उस अकॉर्डिंग यहाँ के एमएलएज रखे हुए हैं। दिल्ली में 70 एमएलएज हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।